नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है। मामला एनसीईआरटी की ओर से जारी की गई कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब से जुड़ा है, जिसमें इतिहास को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। देश को आजाद कराने की लड़ाई में वीडी सावरकर का जिक्र किताब में कर दिया गया है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। किताब में लिखा गया है कि स्वराज की मांग साल 1925 में वीडी सावरकर ने भी की थी, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस विचारधारा का देश के स्वाधीनता संग्राम से कोई सरोकार नहीं रहा, आजादी की लड़ाई में हथियार तो क्या तिनका तक इन्होंने नहीं उठाया, वह सत्ता के अहंकार में आकर इतिहास की किताबों को तोड़ मरोड़ रही है और इस संकीर्ण मानसिकता का हिस्सा है। उधर किताब में अब कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं, जो पहले विवादित प्रतीत हो रहे थे। पहले किताब में यह लिखा था कि देश में विभाजन के दौरान उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक कत्लेआम मच रहा था, तब कांग्रेस नेता बेबस और लाचार थे। जबकि बदलाव करते हुए लिखा यह गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से व्यापक विरोध किया गया था और क्या इसे स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता था, यह आज भी बहस का विषय है। किताब से अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर से हिटलर से मदद मांगने की बात भी हटा दी गई है। लिखा गया है कि नेताजी ने सेना खड़ी करे तो ब्रिटिश विरोधी ताकतों से समर्थन मांगा था। पुस्तक में अब न्यायपालिका के चैप्टर में भी बदलाव कर दिया गया है। लिहाजा आज चर्चा करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की इसी किताब को लेकर, और हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सुरेंद्र जी आपका। करणवीर सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ में एकलव्य सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुरेंद्र जी, ये जो किताबों में बदलाव किया गया है, उसके जो अंश थे विवादित लग रहे थे उनको हटा दिया गया, उसके बाद में वीडी सावरकर को जोड़ दिया गया, ये क्या है सर? ये अकादमिक प्रक्रिया है या कोई विचार उनको थोपने की कोशिश है? जो आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, इस देश का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसमें सारे विचार के लोगों की भूमिका रही, चाहे वो हार्डलाइनर थे, चाहे वो क्रांतिकारी थे, चाहे लिबरल्स थे, चाहे जो अहिंसा की लड़ाई लड़ने वाले थे, वामपंथी, जनवादी, सभी तरह के लोग इस देश के फ्रीडम मूवमेंट में शामिल रहे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भले ही फ्रीडम मूवमेंट में शामिल नहीं रहे, लेकिन जिन लोगों की देश बनाने में भूमिका रही, उन तमाम लोगों का जिक्र कहीं ना कहीं हमारे पाठ्यक्रमों में होता रहा है। मेरा इस संबंध में मानना है कि अब से पहले जिस तरह से पाठ्यक्रमों को बनाया गया, तत्कालिक जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं विचारधारा को केंद्रित करके और इस तरह जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे उनको लेकर उनका एक संकीर्ण मानसिकता रही और एक विचारधारा विशेष को पोषित पल्लवित करने का काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये मानता हूँ और हमारी पार्टी की भी ये मान्यता है कि चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हैं, फ्रीडम मूवमेंट में शामिल रहे, उन सब के प्रति इस देश के लोगों में सम्मान की भावना रहनी चाहिए। और हमारा जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी जो पढ़े, वो सभी विचारों के लोग जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े, उनके प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। हम किसी से सहमत हो सकते हैं और चाहे किसी से असहमत हो सकते हैं, लेकिन तमाम तरह के विचार खिड़की दरवाजे खुले रखकर सारी तरह की हवाएं अंदर आनी चाहिए, ताकि हमारा जो विद्यार्थी है उसको इस तरह की शिक्षा मिले कि उसका एक माइंडसेट बने, वो प्रेरित हो। मैं जो आज अशोक गहलोत जी का बयान आया है उस पर जिक्र करना चाहूँगा कि शायद उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं के पहले के बयानों को नहीं सुना होगा। मैं एक 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी जी ने जो एक पत्र लिखा सावरकर स्मारक समिति के सचिव को, उस पत्र का भी जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो उनका मजबूत प्रतिरोध था फ्रीडम मूवमेंट में, उसकी भी उन्होंने सराहना की। 1966 में जब सावरकर जी का निधन हुआ, उस समय अपने जो बयान में इंदिरा गांधी जी ने उन्हें महान क्रांतिकारी बताया। तो या तो इंदिरा गांधी जी गलत हैं और या अशोक गहलोत जी गलत हैं। उनकी पार्टी के तमाम पूर्व नेताओं ने भी सावरकर के फ्रीडम मूवमेंट के संघर्ष में उसको हमेशा सराहा है। अब अशोक जी पता नहीं किस सोच के साथ इस बात को कह रहे हैं। ठीक है करणवीर जी, कांग्रेस पार्टी, आप मानते कि नहीं मानते वीडी सावरकर का देश की आज़ादी में योगदान था या नहीं था? अभी ये जिन तथ्यों का जिक्र कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने माना, लेकिन अब अशोक गहलोत जी नहीं मान रहे हैं। दीपक जी, अगर योगदान होता तो हिंदुस्तान उसे याद करता, उन सेनानियों की तरह जिनको आजादी के मतवालों को हम याद करते हैं। आज सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान, शिक्षा, इन मुद्दों पर जब इनके पास बात करने के लिए कोई
तथ्य नहीं बचे हैं, कोई आगे का प्लान नहीं है, तो ये रह दे के इतिहास को छेड़ना और इस तरीके से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, देश को तोड़ने की बात ये लोग करना चाहते हैं। कांग्रेस का तो स्पष्ट मत है कि आजादी, भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति, एक संगठन या एक विचारधारा की देन नहीं है। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत अली, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, तमाम तरह के सेनानियों की देन है। पर कहीं ना कहीं इनको ये समझना होगा कि जो सावरकर जी के बारे में इंदिरा जी क्या कहती थी वो तो ठीक है, पर सावरकर जी अपने बारे में क्या कहते थे, योर ओबिडेंट सर्वेंट, वो माना करते थे अपना अंग्रेजों के सामने या अंग्रेजी हुकूमत के सामने। और भाजपा के हुक्मरानों को ये भी सोचना होगा कि देश की मिट्टी के अंदर जो रचे बसे महापुरुष है उनको आप मिटा नहीं सकते। ये जो थोपने की विचारधारा है, अगर उनके ऊपर या उनके ऊपर इनके पास कोई तथ्यात्मक विश्लेषण होता, आप बता दीजिए क्या पढ़ाएंगे आप सावरकर के बारे में, क्या पढ़ाएंगे? उन्होंने 5 बार नहीं 10 बार माफी मांगी थी अंग्रेजों के सामने, 10 बार याचिका लगाई थी। अब तो ये अदालत में उनके पड़पोते साथी सावरकर भी मान चुके हैं कि सावरकर जी ने 10 बार ये पिटिशन लगाई थी, मर्सी पिटिशन की, मुझे दया याचिका दीजिए, या मुझे 15 दिन वो अंडमान निकोबार की जेल के अंदर नहीं बिता पाए और 15 दिनों के अंदर उन्होंने याचिकाएं लगी। क्या ये पढ़ाएंगे? क्या फिर ये पढ़ाएंगे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरीके से देश को गलत तथ्य मत कहिए, प्रदेश के अंदर जो सियासत रची जनसंघ के साथ में उस जमाने से, ये पढ़ाएंगे हिंदू महासभा के साथ में? तो सुरेंद्र जी कह रहे हैं गलत तथ्य रख रहे हैं आप देश के सामने। सावरकर जी का कौन सा संघर्ष ये पढ़ाएंगे? कहीं ना कहीं ये बताना होगा। करणवीर जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं गलत तथ्य रख रहे हैं आप लोग। नेहरू की बात हो, चाहे महात्मा गांधी जी के विचार को सुनने करने की बात हो, चाहे सरदार पटेल के विचार को कहीं ना कहीं छोटा करने की बात हो, तो इस तरीके से ये कुंठित विचारधारा के साथ ये लोग आते हैं। और सही तो पूछ रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने गलत क्या कहा है आप बता दीजिए। कोई नाखून कटाया हो, कोई तिनका भर भी आपने आजादी के अंदर के कोई योगदान दिया हो, तो आप साबित कीजिए ना, तथ्यों के साथ आइए। आज के युवाओं को एक विश्लेषणात्मक, ठीक है करणवीर जी, ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ। पहले मैं एक बार एकलव्य जी के पास चला जाता हूँ। एकलव्य जी, ये ठीक है, आप सबके पास अपने दावे हैं, अपने तर्क हैं, अपने पक्ष हैं, ठीक है, लेकिन ये जो संशोधन जो हुआ है इसको सामान्य तौर पर लेना चाहिए या एक नई वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत करने की कोशिश के तौर पर? देखिए दीपक जी, एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो पहले जो लेटर्स लिखे जाते थे उसकी लैंग्वेज के आधार पे सावरकर जी के बारे में यदि जो कांग्रेस प्रवक्ता ने अभी टिप्पणी करी है, तो मैं आपके दर्शकों को ये लेटर दिखाना चाहूंगा जो महात्मा गांधी ने लिखा है ड्यूक ऑफ कनॉट को। और उसमें महात्मा गांधी ने लिखा है योर ओबीडियंट सर्वेंट, टू द रॉयल हाइनेस योर ओबीडियंट सर्वेंट। ये दूसरा लेटर है जिसमें उन्होंने लिखा है कि योर एक्सीलेंसीज फेथफुल सर्वेंट, यानी कि आपका वफादार नौकर। ये महात्मा गांधी की स्वयं की किताब में छपे हुए उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। तो उस समय जो कम्युनिकेशन में जो लैंग्वेज यूज करी जाती थी उसको आधार बना के इस तरह का आरोप लगाना, वो भी वीर सावरकर पे जो उन मतलब चुने गिने स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने वाकई में काला पानी की सजा भुगती थी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं ये भी पूछना चाहूंगा माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से कि इनके नेता जो संविधान अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं, उनके जो संविधान के हमारे निर्माता माने जाते हैं, तो B.R. अम्बेडकर जी तो कभी जेल गए नहीं और वो तो वाइसरॉय के कैबिनेट में थे। तो उनके बारे में इनके क्या विचार हैं? हिम्मत इनकी कहने की कि वो भी अंग्रेजों के फेथफुल सर्वेंट ही थे और उन्होंने से अपनी आजादी के लिए या अपनी स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि देखिए, जो हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली वो किसी एक पार्टी की ही मतलब देन नहीं है, वो अनगिनत भारत देश के लोगों की एक स्ट्रगल थी जिसकी वजह से आज हम इस स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं और मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात दीपक जी, यदि मैं आपके प्रश्न पे आऊं तो देखिए, मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे अगर मोदी जी की सरकार से अगर कोई उनके 12 वर्ष के कार्यकाल में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है तो वो यही है कि जो अभी तक हमारे बच्चों को पढ़ाए जाने वाली किताबों में जो सिलेबस में संशोधन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है या उसकी गति बहुत धीरे है।
हमारी जो न्यू एजुकेशन जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी जो एनईपी आई, मेरी ये अपेक्षा थी कि उसमें हमें कई इस तरह के संशोधन मिलेंगे, परंतु आज भी मैं देखता हूं कि ज्यादातर जगह जो मतलब अधिकतर चैप्टर्स जो हैं वो मुगल के गुणगान के बारे में ही हैं, और जो हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, अहिल्याबाई होलकर जैसे, उन पे कहीं पे एक पैराग्राफ तो कोई एक चैप्टर भी ढंग से डेडिकेट करके नहीं लिखा हुआ है। तो मैं तो एक्चुअली ये तो मौजूदा सरकार की गलती मानी जाएगी ना। एकलव्य जी, मौजूदा सरकार आप क्या चाह रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हैं कि अमित शाह जिस तरह से हवाई महल, हवा महल को सवाई महल कह जाते हैं, वो पढ़ाएंगे क्या? वो इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? इतिहास की नॉलेज है कहाँ इनको, जो आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं? अमित शाह जिस तरीके से अमित शाह जिस तरीके से हवा महल का स्पष्टीकरण देके गए थे, आपने शायद सुना नहीं होगा, दिव्या कुमारी भी उस सभा में बैठी होती, वो सुन रही थी कि किस तरीके से वो हवा महल को हवाई महल की का दर्जा दे गए कि वो इसलिए उन्होंने उसका नामकरण कर दिया। तो क्या पढ़ाना चाहेंगे? इतिहास में केवल राजनीतिक रंग देने से इतिहास नहीं बदलेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, कुल मिलाकर आपने अभी सुना, मैं आता हूँ एकलव्य जी वापस आपके पास। करणवीर जी अभी कह रहे थे कि ठीक है, आप लोग एक तरीके से विचारधारा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, सावरकर जी ने तो माफी मांग ली, इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई है। देखिए, मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको शायद इतिहास का ज्ञान ज़्यादा होगा, लेकिन मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि सावरकर 1911 से लेकर 1921 तक 10 साल सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है, उसमें कठोर अमानवीय यातनाएं उन्होंने झेली। 10 साल 1910 में लंदन में उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर उनको सज़ा हुई। उसके बीच में वो फ्रांस से जहाज़ में कूद के भागे, फिर जो उनको सज़ा हुई वो 50 साल की सज़ा हुई, डबल आजीवन कारावास उनको मिला। एकमात्र इस फ्रीडम मूवमेंट, हमारे पूरे फ्रीडम मूवमेंट का एक ऐसा नायक है जिसको 10 साल तक अंडमान की सेलुलर जेल में कठोर यातनाएं दी गई और जिसको 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा हुई। लेकिन मैं इससे हटके एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि एकलव्य जी ने भी कुछ बात कही, माननीय महात्मा गांधी जी के लिए उन्होंने विचार व्यक्त किए, डॉक्टर अंबेडकर के लिए विचार व्यक्त किए। मैं और मेरी पार्टी का मत है कि गांधी, सावरकर, अंबेडकर के विवाद में हमें इस देश के महापुरुषों को अपमानित नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे राष्ट्रीय हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं, वो चाहे किसी विचारधारा से संबंधित हो। उन्होंने जो उनका आज़ादी की लड़ाई में योगदान है और देश को बनाने में जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वैचारिक प्रतिबद्धता कोई भी हो। हम जितना सम्मान गांधी का करते हैं इस देश को बनाने में, उतना ही सम्मान हम डॉक्टर अंबेडकर का भी करते हैं और उतना ही सम्मान सावरकर का भी करते हैं। एक बात मैं आपका ख़ास तौर से जिक्र करना चाहूँगा, जो गहलोत साहब के बयान को लेकर एकलव्य जी कह रहे थे, मैं एक बात ख़ास तौर से इसको कोट करना चाहूँगा कि गहलोत जी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल्स खोले। तो या तो उन्होंने गांधी को पढ़ा नहीं, गांधी पहले ऐसे आदमी थे जिनका ये मत था कि प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन उस बच्चे को उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, और उन्होंने इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल्स खोले। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बार खोल रहे हो, शराब की दुकान खोल रहे हो और महात्मा गांधी के नाम से शराब की दुकान खोल रहे हो। जिस आदमी ने पूरे जीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल की तुलना कैसे बाहर, और जिस आदमी ने पूरे जीवन प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा उसकी मातृभाषा में करने की सिफारिश करी, सुरेंद्र जी उस दौर की बात रही होगी, उस दौर से क्या फर्क पड़ता है? आज भी हमारी जो एनईपी में यही बात कही है कि प्राइमरी एजुकेशन है जो बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। देश के सारे शिक्षाविद, भाषाविद ये मानते हैं कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, और आप उन्हीं गांधी के नाम पे और अंग्रेजी थोपने का प्रयास राजस्थान पे कर रहे हो। ये कैसी बात है? आप काहे के गांधीवादी हो? नहीं, ये कोई गांधी के प्रति सम्मान नहीं है। इंग्लिश पढ़ा देना गांधी के प्रति सम्मान नहीं है। इंग्लिश पढ़ाने का विरोध नहीं है, आपने मीडियम इंग्लिश कर दिया। मीडियम इंग्लिश कैसे कर सकते हैं? कि आज के दौर में यदि बच्चों को उसी दिशा में आगे बढ़ना है तो हम कोई भाषा का विरोध नहीं कर रहे, हम कहते हैं अंग्रेजी पढ़ी जानी चाहिए, तमाम भाषाएं पढ़ी जानी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आप प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम उसका अंग्रेजी कैसे कर सकते हैं? खैर ठीक है। करणवीर जी, आपने सुना होगा 2 बार आजीवन कारावास की सजा ये बता रहे हैं कि सावरकर को मिली, उसके मैं नहीं बता रहा, इतिहास बता रहा है, ठीक है, फैक्ट बता रहा है। आपने रखा सर, हाँ, मैं कोट कर रहा हूँ उसको। दीपक आखिर कांग्रेस पार्टी को वीडी सावरकर से परेशानी क्या है सर? और अब तो आप लोगों को खुश होना चाहिए। और कांग्रेस ने डाक टिकट जारी की है। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में सावरकर पे डाक टिकट जारी की।
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि 2 बार उनको सजा मिली, पर ये भी तो बताएं, अब देश के युवा जानेंगे जरूर 10 बार माफी मांगने वाला कैसे वीर हो सकता है? वीर जुड़ा कैसे, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, दामोदर महापुरुषों को सावरकर के अपमानित नीचे वीर करके जुड़ा कैसे? महापुरुषों को अपमानित करके हम कोई अच्छा भारत नहीं बना पाएंगे। सुन तो लीजिए सर, आप महापुरुषों को अपमानित करके हम किस तरह का भारत बनाना चाह रहे हैं? कौन सा हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी असहमतियां हो सकती है, लेकिन महापुरुषों का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा। बीच में मत बोलिए सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब सावरकर जी के पड़पोते सात्विक सावरकर जी खुद मान रहे हैं कि 5 बार नहीं 10 बार मर्सी पिटीशन दायर की गई थी। हमसे किस का नाम जानना चाहेंगे जिन्होंने मर्सी पिटीशन दाखिल की? भगत सिंह, सुन तो लीजिए सर, सब भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो उस समय आप बार बार गुहार कर रहे थे कि मेरी सजा माफ कर दीजिए। 15 दिन आप अंडमान निकोबार की जेल आप सहन नहीं कर पाए। 10 साल अंडमान की सेलुलर जेल में रहे, 10 साल। आप क्या बात कर रहे हैं 15 दिन में? यही तो पूछ रहा हूँ, वीर सावरकर के बारे में क्या पढ़ाएंगे कि मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने गठबंधन किया, मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने कुछ साझी सरकारें चलाई, जिन्ना के साथ के वो सहयोगी थे। यही तो पढ़ाना चाह रहे हैं, यही पढ़ाएंगे। लेकिन करणवीर जी जो किताब में बदलाव किया गया है, आज का युवा सब जानता है। आज का युवा एआई के जमाने में जी रहा है, सारा इतिहास जान रहा है, खंगाल रहा है, वो स्वयं तय कर लेगा। ठीक है, थोपने से नहीं होगा। करणवीर जी इसमें एक छोटा सा सवाल और है मेरा। करणवीर जी चेंज कर सकते हैं। करणवीर जी, का युवा विश्लेषण करना जानता है। आपको अंग्रेजी मीडियम स्कूल से दिक्कत है। अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल से इतनी समस्या है तो आप मोदी जी काहे जाके मेलोनी से हाय हेलो कर रहे हैं? हिंदी में बात करें। करणवीर जी सुनिए, करणवीर जी सुनिए, बड़ी अद्भुत बात कही है करणवीर जी। करणवीर जी एक छोटा सा सवाल है मेरा। हमें कोई अंग्रेजी भाषा से समस्या नहीं है, आज का हमें कोई अंग्रेजी भाषा से समस्या नहीं है, लेकिन किसी बच्चे आज का दलित अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल पढ़ लेगा, आपके साथ आचार विचार के अंदर वो बात करना शुरू कर देगा। समस्या इसको है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। आपके लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है कि भाषा विद्वता, आपके लिए हो सकता है कि भाषा विद्वता का प्रमाण हो, लेकिन मैं मानता हूं कि भाषा कभी विद्वता का प्रमाण नहीं हो सकती। आप ये कैसे कह देंगे कि कोई अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा विद्वान होगा, वो ज्यादा सवाल जवाब करेगा? क्या क्या किस तरह की बिना तथ्य की बात कर रहे हैं आप? कुछ कोई तो तथ्य की बात करेंगे। चलिए एकलव्य जी, ये जो संशोधन इस बार किताब के अंदर, ये जो 8th क्लास की किताब में किया बात है साहब, मुस्लिम लीग के वापस साथ सहयोगी करणवीर जी, वापस रहे आतो सर, वक्त की कमी है, देखो ठीक है, ये तथ्य की बात है जी। एकलव्य जी, एक तरफ सावरकर का जिक्र किया गया, वो कांग्रेस पार्टी को ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कांग्रेस के फायदे की बात भी किताब के अंदर, बुक के अंदर कर दी गई है संशोधन करने के बाद में। पहले बेबस और लाचार बता दिया गया था कांग्रेस पार्टी को विभाजन के लिए, जब कत्लेआम मच रहा था। उसके बाद कहा था कि शायद ये एक बहस का मुद्दा है, यही रास्ता रहो। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं जो माननीय भाजपा प्रवक्ता हैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा। मैंने गांधी जी या अंबेडकर जी के बारे में कोई अमर्यादित बात नहीं करी। मैंने जो माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने जो एक बात कही थी, सिर्फ उसका तर्क देने के लिए ये कहा था कि यदि सिर्फ किसी लेटर पे योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखना अगर वीर सावरकर को अगर कोई ओबीडियंट सर्वेंट बना देता है, तो फिर वो काम महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर ने भी किया था। बाकी ये सारे के सारे इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं कि मेरा मतलब मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इनमें से किसी के बारे में भी कोई इस तरह की टिप्पणी करूं। लेकिन एक बात है दीपक जी, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब एक तरफ से इस तरह की अगर टिप्पणियां होंगी वीर सावरकर के बारे में, तो फिर इसी तर्क से सवाल अवश्य पूछे जाएंगे। मैं फिर माननीय कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि वीर सावरकर के बारे में ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि बचपन में मैं तो घूमने गया ही था, बाकी और भी भारत। एक सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं, वीर क्या है आपके सर, आप वीरता का प्रमाण दे दीजिए। मत ये उसका भी दे दूंगा सर, उसका भी दे दूंगा। एक बार फिनिश कर लूं फिर आप बोल लेना। देखो सर, ऐसा है कि पोर्ट ब्लेयर में अगर जाएंगे तो वहां पे जाके स्वयं अपनी आंखों से इस देश का युवा देख सकता है कि किस तरह की सेल में और किस तरह के हालात में वीर सावरकर वहां पे रहे थे। मेरा चैलेंज है दीपक जी, अगर माननीय कांग्रेस प्रवक्ता एक फोटो दिखा देना जिसमें गांधी जी या नेहरू जी ने जेल के कपड़े भी पहने हो, जेल में हो वो और जेल के कपड़े पहने हो, तो मैं आज के बाद आपके इस डिबेट पे आना बंद कर दूंगा। एक फोटो दिखा दें जिसमें उनने जेल के कपड़े भी पहने हो,
5 स्टार होटलों जैसी जेल में अंग्रेजों के गेस्ट बन के रहा करते थे। ठीक है ना? एकलव्य जी, फोटो से सरोजनी इतिहास तय नहीं होते हैं। इस देश की अरे मिट्टी में साहब, रक्त रंजित इतिहास बताएगा कि किसने क्या संघर्ष किया है। जिसने क्या नाखून रक्त नहीं दिया है? कटाया उनकी फोटो नहीं, आप उनकी तो फोटो दिखा आपके के ये कहने साबित से तय करोगे होगा, क्या नहीं तो कि आपके साहब कहने से कि तय उन्होंने होगा कि वीर आंदोलन किया सावरकर वीर है। थे या नहीं, ये मैं आपके क्या कहने से वीरता थी, तय मैं तो होगा। यही पूछ रहा हूँ। अरे आज महात्मा गांधी आठवीं का महात्मा कैसे बने? सुन तो लीजिए, नेहरू जी चाचा कैसे एनसीईआरटी का बन गए बच्चा, देश के? सर बताओ ना जरा। एनसीईआरटी का बच्चा अरे आपसे चाचा पूछेगा कैसे बन गए कि नेहरू जी वीरता देश का के? क्या प्रमाण था, कैसी नेहरू वीरता जी दिखाई थी चाचा उन्होंने। कैसे बन गए? मैं तो नेहरू कह जी रहा हूँ चाचा कांग्रेस कैसे नहीं बन पूछ गए? रही है, एनसीईआरटी का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ छोटा ना, बच्चा नेहरू बात जी कर रहा देश के है चाचा कि कैसे बन कैसे वीर सावरकर वीर बन गए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, नेहरू जी देश के चाचा कैसे बन गए बताइए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, आप वीरता की बात कर रहे हैं, वीर सावरकर बार बार आप कोट कर रहे हैं, तो वो एनसीईआरटी का बच्चा ही पूछेगा कल को स्कूल के अंदर कि उस वीरता का प्रमाण तो दीजिए कि कौन सा युद्ध लड़ा उन्होंने, कौन सा संग्राम किया, कौन सा अंग्रेजों के साथ लोहा लिया उन्होंने। आप उसका स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा ना आपने। आप बार बार माफी मांग रहे हैं, मुस्लिम लीग के साथ सहयोगी रहे, जिन्ना के साथ आप सहयोगी रहे, उल्टा आप आजादी की लड़ाई में अपने आप को 1857 की हमारी जो गदर थी, वो गदर थी, ये बात सावरकर ने प्रमाणित करी। अभिनव भारत नाम से उनका जो क्रांतिकारी आंदोलन था, पूरे देश भर में उनके साथ नौजवानों को क्रांति के लिए जोड़ा। या तो करमवीर जी आपने इतिहास पढ़ा नहीं, और पढ़ा है और फिर इस तरह की बात कह रहे हैं, तो आप केवल अपनी बात को स्वयं सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं। आप इतिहास पढ़कर आइए, फ्रीडम मूवमेंट पढ़ के आइए कि किस आदमी का क्या योगदान था। माता पिता पूछ लेंगे, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? क्या माता पिता पूछ लेंगे? बार बार कि वीर सावरकर जिस आदमी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी वो इस तरह की बात कह सकता है। जिसको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की जानकारी नहीं, वो इस तरह की बात कह सकता है। आपकी नेता इंदिरा गांधी कैसे उनको क्रांतिकारी कह रही है, कैसे उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कह रही है, और आप कह रहे हैं उनका कोई योगदान ही नहीं है। फिर क्यों डाक टिकट जारी की इंदिरा गांधी जी ने उनके नाम पे, आप बताइए। क्यों डाक टिकट जारी की? क्यों उनको रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया का? जो आदमी 10-10 साल सेलुलर जेल में इतना कठिन संघर्ष जिसने झेला, और आप चाहे जो उसके लिए कह देंगे, नहीं कोई गलत तथ्य नहीं कहेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात मत कीजिए। मैं माफी चाहता हूं, इस तरह की बात मत कीजिए। आप कांग्रेस के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात मत करिए। चलिए ठीक, मुझे करणवीर जी मैं फिर वापस से मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। करणवीर जी, उनके पड़पोते मान चुके हैं। करणवीर जी अरे करणवीर जी सुन तो लीजिए। करणवीर जी, मैं ही कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए तो फिर भी इस किताब में काफी संशोधन कर दिया गया। पहले बेबस और लाचार बताया गया था आप लोगों को, आप बता दिया अगर नहीं। दीपक जी, कांग्रेस देखो, इतिहास कांग्रेस के फेवर का या बीजेपी फेवर का नहीं है। तो देश के अमिट सहयोग के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया है उनको पढ़ाना चाहिए। वो किसी विचार नहीं, देश के बंटवारे को लेकर बात कर रहा हूं मैं, देश के बंटवारे को लेकर। आप मॉडिफाई इतिहास पढ़ाते हैं। आप जिन लोगों का कोई सहयोग ही नहीं रहा उनको आप वीर बता रहे हैं। मैं दूसरी तरफ चला गया सर, मैं दूसरी तरफ चला गया। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, मैं देश के बंटवारे को लेकर पूछ रहा हूँ। करणवीर जी, देश के बंटवारे को लेकर गांधी जी ने क्या किया, अम्बेडकर जी ने क्या किया। करणवीर जी, देश के बंटवारे को लेकर आप लोगों का जिक्र किया इन्होंने। इस तरह का नया इतिहास जारी किया जा रहा अरे है। सुन तो लीजिए सर, जिस तरह के सुनिए शिक्षा के नाम पर, अब आप समझ नहीं रहे। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं सर। चलिए ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, वो सुन नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप लोगों ने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार माना था इस किताब के अंदर, ठीक है। अब ये बताया गया कि नहीं, उस समय एकमात्र रास्ता ये रहा होगा, और ये आज भी बहस का विषय है, विभाजन ही एकमात्र रास्ता रहा होगा। देखिए, कुछ मानक बिंदु होते हैं देश के लिए। हम हमारे महापुरुषों को किसी भी तरह से अपमानित करके कोई नया देश नहीं बना सकते। जहाँ तक विभाजन का विषय है, उसमें बहुत सारे लोगों के अलग अलग मत है। ये मत भी है कि कहीं ना कहीं सत्ता पाने की जल्दी में जो फ्रीडम मूवमेंट लड़ते रहे वो थक गए और उनको लगता था कि विभाजन ही अंतिम रास्ता है। इस बात पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हो सकता है इस पे बहुत सारे विचार हो। एक बात का जिक्र और करना चाहूँगा मैं, ये जो संशोधन हुआ है इसमें अरविंदो घोष का भी जिक्र किया गया है। इससे पहले अरविंद घोष को भारत की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। अब जो अरविंद घोष का योगदान ये भुला सकते हैं? बंग बंग में जो उनकी भूमिका रही 1908 में, जो 1908 में बंग बंग के खिलाफ जो अरविंद घोष जिस तरह से लड़े, उस बात को कांग्रेस भुला सकती है? आप कुछ भी करिए, आप किसी से असहमत हो सकते हो, मेरी असहमति हो सकती है वीर सावरकर से, मेरी असहमति गांधी से हो सकती है, अंबेडकर से हो सकती है, लेकिन देश के मानक बिंदु तो हम तय करेंगे। ठीक है करणवीर जी, मैं वापस से 30 सेकंड में आपसे चाहता हूं कि जानकारी लेना
आपका वक्तव्य चाहता हूं सर कि विभाजन में आप लोगों को पहले जिम्मेदार ठहराया था लेकिन अब नहीं ठहराया है, तो ये तो राहत की बात है आप लोगों के लिए। दीपक जी, मैं तो दोबारा दोहराऊंगा कि भाजपा के जो वर्तमान सत्ता हुक्मरान हैं उनको याद रखना चाहिए, किताबों के पन्ने बदल सकते हैं लेकिन देश की मिट्टी के रच रंजित इतिहास को नहीं बदल सकते, महापुरुषों के बलिदान को नहीं बदल सकते, जनता के दिलों से उनको नहीं बदल सकते। हो सकता है आप संशोधन के नाम पर अपने नेता को, अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं आगे कर उनको महान बताने की कोशिश करे, पर हिंदुस्तान का आम जन आवाम जानता है। ठीक है, एकलव्य जी 30 सेकंड में आखिरी टिप्पणी, आपकी क्लोजिंग कमेंट। अब एनसीईआरटी की 8th क्लास की किताब नहीं मानती कि विभाजन के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन के नाम से एक बुक आई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया था। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने एनसीईआरटी को इंस्ट्रक्ट किया होगा कि भाई ये कांग्रेस को जो भूतकाल में जो उनको बता रखा है कि वो बेबस और लाचार थे, वहां से हटा दो, क्योंकि वो वर्तमान में जितने बेबस और लाचार हैं उसके सामने वो भूतकाल का कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है वर्तमान में मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता अगर यही बता दें कि इस समय इनके जो शीर्ष नेता हैं वो कौन से देश में हैं, इस देश की जनता जानना चाहती है कि हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो न्यूजीलैंड में है। वो न्यूजीलैंड में है, वो न्यूजीलैंड में है। आप बताइए ना कहाँ पे है राहुल गांधी। इंडिया कब आ रहे हैं, स्वागत करेंगे देश के प्रधानमंत्री, इंडिया कब आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एकलव्य सिंह जी, करणवीर सिंह जी और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। इस तमाम डिबेट में आपने हिस्सा लिया, अपने अपने मत यहाँ पर रखे। तो कुल मिलाकर देखिए अभी भी ये एक तरीके से रार है और इस पर सियासत भी लगातार जारी है कि आखिर कौन महान था। ये महानता का खेल पूरा चल रहा है, किताबों में पढ़ाने को लेकर भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।